हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई जस्ट होप आप सारे के सारे लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। एंड आज है हमारा डे 8 90 डेज योगा चैलेंज का। तो ऑब्वियस सी बात है कि आज हम जो योगा करने जा रहे हैं वो भी हम बैठने वाला ही योगा करेंगे, क्योंकि हम अभी जितने भी योगा कवर कर रहे हैं वो सारे योगा हम बैठने वाले कवर कर रहे हैं। तो आज हम जिस योगा के बारे में बात करने वाले हैं, ये योगा बहुत लोग बोलते हैं कि तितली आसन है, लेकिन ये तितली आसन नहीं है। ये तितली आसन की तरह दिखता है, लेकिन इसके फायदे अलग हैं एंड करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो इस आसन का जो नाम है वो है बद्ध कोणासन। बद्ध मतलब बांधना एंड कोणासन मतलब कोण। इन दोनों से बना हुआ है। देखने में तितली आसन की तरह लगता है, लेकिन ये तितली आसन नहीं है। तितली आसन में हम दोनों पैरों को जोड़ के पैरों को हिलाते हैं, लेकिन इस आसन में हम पैरों को नहीं हिलाते। इस आसन के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इस आसन की जो शुरुआत होती है उसमें आपको सबसे पहले तितली आसन में आना पड़ता है और लास्ट में आप इसे खत्म कर सकते हैं पद्मासन या कमलासन करते हुए। पद्मासन कमलासन एक ही होता है, वज्रासन या कमलासन करते हुए। ठीक है, इसको कितनी देर तक करना है? इसको आपको 30 से 60 सेकंड तक करना है। इसके फायदे बाद में बताएंगे, लेकिन पहले करना कैसे है वो देख लेते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है, थोड़ी सी आगे ही आ जाती हूँ। इसके लिए हमको दोनों पैरों को सबसे पहले सीधा करना है। फिर हम तितली आसन में क्या करते हैं, हम दोनों पैरों को अपने शरीर की तरफ लेकर आते हैं एक साथ, और इन दोनों की जो तलवे हैं उसको हम जोड़ लेते हैं। इसको आप जितना अपने शरीर के करीब ला सकें उतना करीब लाइए। तो मैं इतना करीब लेकर आ चुकी हूँ। अगर आपसे इतना ज्यादा करीब नहीं लाया जाता है तो मत लाइए, ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं है, फालतू में प्रेशर आ जाएगा बजाय ठीक होने के। ठीक है, तो इसके बाद हम इसको इतना करीब लाए, उसके बाद हमको अपने दोनों घुटनों पे प्रेशर देना है और जमीन पर टच करना है इस तरीके से। और जब तक ये जो हमारे दोनों घुटने हैं वो जमीन पर टच ना हो जाए तब तक हमें इसके आगे का प्रोसेस नहीं करना है। तो क्योंकि मेरे ये टच हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जब आप शुरुआत करेंगे तो हो सकता है कि आपको एक हफ्ता लग जाए या फिर हो सकता है 1 महीना भी लग जाए, लेकिन इसको करना जरूर, क्योंकि इसके फायदे हैं बहुत सारे। तो इसको कैसे करना है, सबसे पहले हमको यहाँ पे दोनों घुटनों को कर लेना है टच। उसके बाद दोनों इसकी ये जो पंजे हैं उनको इस तरीके से पकड़ लेना है एंड देन सांस छोड़ते हुए हमें आगे आना है, और तब तक आगे आना है जब तक हमारी नाक या सर जमीन को टच ना हो जाए, लाइक दिस। इस स्थिति में बने रहना है 30 से 60 सेकेंड। उसके बाद वापस आना है। इसको 1 से 2 बार आप रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके फायदे क्या हैं, चलिए वो जान लेते हैं। तो क्योंकि ये आपके पेट के अंगों से शुरू हो रहा है, तो ये आपके पेट के अंगों को अंडाशय, मूत्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि एंड गुर्दों को उत्तेजित करता है। ये आपके दिल को उत्तेजित करता है। ये आपके शरीर का जो ब्लड फ्लो होता है उसको बढ़ाता है, उसको नॉर्मलाइज करता है, उसको अच्छा कर देता है। ठीक है, ये जो जिन लोगों को फ्लैट पैर की दिक्कत होती है, या जिनको बांझपन की दिक्कत होती है, या जिनका हाई बीपी रहता है, या फिर जिनको पेट से रिलेटेड या फिर जिनको मासिक धर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है, ये उन सारी बीमारियों को भी इलाज करने में कारगर है। तो वो सारी बीमारियों का भी इलाज आप एक इस आसन से कर सकते हैं। इसके अलावा ये क्या करता है, इसके अलावा ये जांघ के अंदर की जो नसें होती हैं या जो अंदर की मांसपेशियां होती हैं उसमें खिंचाव पैदा करता है, घुटनों पे खिंचाव पैदा करता है, बैक की जो नसें होती हैं एंड बैक की जो रीढ़ की हड्डी होती है और पूरे बैक में, पूरी पीठ में खिंचाव पैदा करता है। जब हम इस तरीके से करते हैं तो इस पूरे पोर्शन में ये खिंचाव पैदा करता है।
ठीक है। इसके अलावा भी ये क्या करता है, इसके अलावा ये करता है आपके तनाव को कम। बहुत सारे लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा तनाव होता है, डिप्रेशन में रहते हैं या किसी न किसी प्रकार की चिंता से घिरे रहते हैं। तो अगर आप रोज डेली ये वाला आसन करेंगे तो इससे आपका तनाव भी कम होता है। जिन लोगों को मासिक धर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो भी कम होती है। फ्लैट पैर की दिक्कतें तो मैं आए दिन देखती रहती हूँ, मतलब बहुत लोगों में इश्यूज होते हैं, तो वो भी कम होता है। यूरिनरी सिस्टम आपका ठीक करता है। जो फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं, अगर वो प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग से और उसके एंड तक नियमित रूप से ये वाला आसन करती रहती हैं हर रोज एंड तक, तो उनको डिलीवरी होने में भी काफी ज्यादा आसानी रहती है। ये आपकी फैट को कम करता है। कहाँ से रिलेटेड, जो थाई से रिलेटेड फैट होता है उसको कम करता है। ये घुटने के दर्द को ठीक करता है, ये लो बैक के दर्द को ठीक करता है। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, ये आपके अस्थमा को भी ठीक करता है। हाई बीपी को तो करता ही है। बीपी के लिए तो मैं ऑलरेडी पहले भी बहुत सारे आसन बता चुकी हूँ, वो सारे के सारे बैठने वाले हैं। इवन जब आप जैसे तितली आसन करते ही हैं तो आप बद्ध कोणासन भी कर सकते हैं साथ के साथ। दोनों में ही बीपी का भी बहुत बड़ा रोल है। तो बीपी को ठीक करता है, अस्थमा को ठीक करता है, अंडाशय को ठीक करता है, मूत्राशय, आपके आपके जब मासिक धर्म से रिलेटेड पीरियड क्रैम्प्स होते हैं, ये अनियमित रूप से पीरियड जाते हैं, डेट कभी ज्यादा आगे पीछे हो जाती है, कई बार आते भी नहीं है, इस चीज को भी ठीक करता है। तो इसके इतने सारे फायदे हैं, इतने सारे फायदे हैं और हम इसको नहीं करते हैं। तो जब किसी चीज के इतने सारे फायदे हो तो वो हमको करना चाहिए। तो ये हैं इस आसन के फायदे, ठीक है। अब इस आसन के नुकसान क्या है कि इसको नहीं करना चाहिए। अब जिन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए वो लोग हैं जिनके घुटनों में सर्जरी हो रखी हो या फिर घुटनों में इतना ज्यादा दर्द रहता हो कि वो उसको सहन नहीं कर सकते। जिन लोगों के पीठ में सर्जरी, लो बैक पेन में सर्जरी हो रखी हो या किसी प्रकार का दर्द हो, तो उन लोगों को भी ये नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट औरतों को नहीं करना चाहिए। अगर प्रेग्नेंट औरतें करती भी हैं तो उसके लिए उनको या तो नीचे कंबल लगा लें। अगर कंबल नहीं है, मतलब ऑब्वियसली कंबल तो हो गए, अगर आपके पास ब्लॉक्स नहीं है, मैं आपको ब्लॉक के सहारे बता रही हूँ किस तरीके से किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा आप नीचे कंबल भी लगा सकते हैं। पैरों को थोड़ा सा खोल लें तो आप इतना कर सकते हैं जिससे आपके जो बेबी बम्प है उसमें आसानी मिलेगी, उसको एडजस्ट होने में आसानी मिलेगी। इसको आप इतना इतना इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके प्रेगनेंसी में भी बहुत ज्यादा काम आता है, डिलीवरी बहुत अच्छे से करवा देता है। जिन लोगों को नहीं करना चाहिए वो बता दिया है, कितने मिनट तक करना चाहिए वो बता दिया है, 30 से 60 सेकेंड तक करना है, रिपीटेशन 1 से 2 बार कर सकते हैं, ये बता दिया है, फायदे बता दिए हैं, नुकसान बता दिए हैं। अब क्या बचा, किसके बाद करना है। इस आसन के बाद आप तितली आसन कर सकते हैं या फिर पद्मासन कर सकते हैं। पद्मासन के लिए आपको दोनों पैरों को इस तरीके से रखना है एंड थोड़ी देर इसी आसन में बैठ जाना है, ठीक है। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है तो ये आसन कीजिए, अदरवाइज आप सुखासन भी कर सकते हैं, नॉर्मल आसन भी कर सकते हैं। तो ये थे इसके सारे फायदे, ये थे इसके नुकसान। और अभी हम कुछ दिनों तक बैठने वाले आसन ही करने वाले हैं। एंड जो कोणासन है इसकी बहुत सारी वेरिएशंस हैं। हम कोणासन की वेरिएशंस के बारे में जानेंगे कल, और उसके बाद भी जितने हम वेरिएशंस हैं वो सारे कवर करेंगे। और इसी के साथ जो है मैं अपना आज का जो आसन है इसको कर देती हूँ। आज की जो वीडियो है योगा की यहीं पर खत्म। और that's it guys, यहीं पर खत्म। हैप्पी होली इन एडवांस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे कनेक्टेड, आई लव यू ऑल। एंड कल हम फिर मिलेंगे न्यू योगा की वीडियो के साथ, और न्यू योगा की वीडियो के साथ आपको बताएंगे बहुत सारे लाभ, ठीक है। लेकिन ये आसन को आपको सिर्फ देखना ही नहीं है, करना ही है। करने का जो समय रहता है वो सुबह का रहता है। कोशिश कीजिए कि आप मॉर्निंग के टाइम ही कर लें, क्योंकि उसके बाद जो है खाना खा लेते हैं या फिर खाने के तुरंत बाद आप नहीं कर सकते। खाने के कम से कम 5 घंटे बाद आपको सारे आसन करने पड़ते हैं। तो बेस्ट है कि आप मॉर्निंग में कर लें, खाना खाए बिना ही।
खाना खाने के बाद एक ही आसन किया जाता है, वो है वज्रासन। इसके बारे में भी मैं बता चुकी हूँ। सो यस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियोस। स्टे कनेक्टेड। कल हम फिर मिलेंगे न्यू योगा की वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव फन, बाय बाय एंड यस, हर हर महादेव, हैप्पी होली।